Hello everyone, welcome to AB Software Solution, and we are presenting a demo which is for our restaurant software. So this is our login window where you can put your username and password and login it. So after login you can see the main screen. So ये हमारी मेन स्क्रीन है और हमारे मेन स्क्रीन पे इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा मास्टर डैशबोर्ड है और यहाँ पे हमने कुछ शॉर्टकट कीज़ निकाल के रखी हुई है। अभी हमको यहाँ पे वन बाय वन हमको डेमो लेना है। इसके अंदर मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा कि कैसा ऑपरेट करना है, कैसा रेस्टोरेंट में बिलिंग होती है, कैसे ऑर्डर आपको प्लेस करनी है। सो एक बार हम स्टार्टिंग में मास्टर पूरा अंडरस्टैंड करके ले लेंगे। सो वी विल अंडरस्टैंड कि मास्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हमको मैनेज करना है। सो आप देखिए यहाँ पे बिल सेटिंग है। बिल सेटिंग में ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स है। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स में आप आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, जीएसटी नंबर, एफएसआई नंबर एंड लोगो आप यहाँ पे ये कर सकते हो। आप लोगो यहाँ पे डाल के उसको अपडेट कर सकते हो। आपको ये डिटेल आपके बिलिंग पे विजिबल होगी। जब भी आप यहाँ पे डिटेल फिलअप कर दोगे ऑटोमेटिकली इट विल बी विजिबल ऑन योर बिल। ओके, सो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स है। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स के बाद आई कैन शो यू द बिल सेटिंग। यहाँ पे बिल की कुछ सेटिंग्स हमने दी हुई है, जहाँ पे बिल के ऊपर आपको अगर डेट प्रिंट चाहिए है, बिल के ऊपर आपको टाइम चाहिए, बिल के ऊपर बिल की कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, बिल पे टेबल नंबर चाहिए या नहीं चाहिए, बिल पे वेटर का नाम चाहिए, केओटी प्रिंट काउंटर पे चाहिए है या केओटी प्रिंट किचन पे चाहिए। इसका बिलिंग रिलेटेड जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पे सेटिंग प्रिंट पेज पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप डिवाइस क्लोज कर सकते हो, गेस्ट इन्फो सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे बिलिंग और जीएसटी अप्लाई करना है या नहीं, इसका डिटेल भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो जो कि बिल रिलेटेड जो भी क्वेरीज है और जो भी सेटिंग हमको करनी है वो आपको सेटिंग बिल में करनी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रीटिंग मास्टर। ग्रीटिंग मास्टर मतलब बिल के नीचे आपको अगर कुछ सेंटेंस आपको मेंशन करना है, थैंक यू, विजिट अगेन, अदरवाइज 5% डिस्काउंट ऑन योर नेक्स्ट विजिट, ऐसे कुछ आपको मेंशन करना है। सो यू कैन मेंशन इट ऑन योर बिलिंग। सो दिस ग्रीटिंग मास्टर जो कि हमने बनाया है उसी के लिए बनाया है कि कुछ ऑफ़र वगैरह हम लोग आप बिल पे हम लोग लिख सकते हैं और कस्टमर को उससे एंगेज कर सकते हैं फॉर आवर नेक्स्ट ऑर्डर। उसके बाद डे क्लोज का ऑप्शन दिया है। जनरली सिस्टम 12 बजे के बाद डे क्लोज करता है, बट यहाँ पे हमने डे क्लोज ऑप्शन मैन्युअली दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे डे क्लोज मैन्युअली कर सकते हो। सो सिस्टम उसी दिन में आपका पूरा कैलकुलेशन कंसिडर करेगा। ओके, सो अब हम जाते हैं मास्टर के ऊपर। मास्टर में मेरे कम से कम 10 टैब है। मेरा फर्स्ट टैब है टेबल मास्टर। टेबल मास्टर में मुझे टेबल टाइप मास्टर्स है। यहाँ पे मुझे कैटेगरी सेट करनी है, लाइक फैमिली, एसी, कॉमन, गार्डन होगा तो गार्डन। अभी हमने यहाँ पे फैमिली, कॉमन और कॉमन 1 बोल के सेट किया है। और ये सारी सेटिंग है, ये आपको वन टाइम करनी है यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेबल मास्टर है। यहाँ पे मैं पूरे कैटेगरी के अगेंस्ट टेबल ऐड करता हूँ। जैसे कि फैमिली आपने मेरे पिछले स्लाइड में देखा होगा कि फैमिली था, कॉमन 2 था, कॉमन 1 था। तो अब हम ईच कैटेगरी के अगेंस्ट हम लोग टेबल डाल सकते हैं। लाइक वी कैन ऐड मोर देन 60 टेबल्स इन ईच कैटेगरी। ओके, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेनू मास्टर है। मेनू मास्टर में मेनू लिस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ मेनू अभी हमने हिंदी में डाले हुए हैं तो आपको मेनू हिंदी में दिख रहे हैं, बट ये यहाँ पे मेनू की कैटेगरी है, यहाँ पे मेनू लिस्ट है। और इसके ही सब मेनू पार्ट हमने दूसरे एक टैब में रखे हुए, जहाँ से आप पूरे एडिट कर सकते हो, आप उसके प्राइस चेंज कर सकते हो, आप उसको असाइन कर सकते हो एनी अदर कैटेगरी में, और पूरा डिटेलिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप मेनू है। ग्रुप मेनू का यूज़ कैसे होता है? ग्रुप मेनू अगर हमारी कुछ पिज़्ज़ा की कैटेगरी है या हमारे एक ही आइटम के कुछ अलग अलग कैटेगरीज है तो हम यहाँ पे ग्रुप मेनू का एडिंग कर सकते हैं। उसके बाद
हमारा है जीएसटी मास्टर। जीएसटी मास्टर में हमको तीन चीज़ें दी हुई है बेसिकली, जीएसटी मास्टर परचेज, जीएसटी मास्टर ऑर्डर और डिस्काउंट मास्टर। अभी जीएसटी मास्टर में परचेज में आपको यहाँ पे परचेज का जीएसटी जो भी है वो आपको सेट करना है यहाँ पे, और ये सेटिंग हमको वन टाइम ही करनी है। उसके बाद आपको जीएसटी मास्टर ऑर्डर सेट करना है यहाँ पे, जो आपकी ऑर्डर पे जीएसटी जो हम लोग 5% मारते हैं जनरली रेस्टोरेंट में, वो आपको यहाँ पे सेट करनी है। उसके बाद आपको डिस्काउंट मास्टर सेट करना है। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी कस्टमर को या फॉर योर लॉन्चिंग फेज़ में अगर आपको 5 से 10% डिस्काउंट आपके बिल पे देना है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट वो सेट कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि एसी मास्टर है यहाँ पे ऑर्डर का। अगर आपकी एसी नॉन एसी आपके रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे एसी का मास्टर हम लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे उसके रेट्स वगैरह अगर हमको चेंज करने हैं तो उसके परसेंटेज हमको अगर बढ़ा के रखने हैं तो यहाँ पे हम ये सब चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आइटम मास्टर है। आइटम मास्टर में फर्स्ट इज यूनिट मास्टर। यूनिट मास्टर में हमको केजी, उसके बाद लीटर, यहाँ पे हमको यूनिट ऐड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे है सब यूनिट मास्टर। सब यूनिट मास्टर में ग्राम, मिलीलीटर, ऐसे सब यूनिट और उसका कन्वर्जेशन हमको यहाँ पे ऐड करना है। और ये सारी चीज़ें हमको वन टाइम करके रखनी है। हालांकि मतलब क्या होता है, जनरली ये मास्टर सेट हमको एक ही टाइम भरना है आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है हमारा आइटम मास्टर। आइटम मास्टर में आप देख सकते हो यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट वाइज आइटम्स की एंट्री करके रख सकते हैं, कि जैसे कि अभी हमने यहाँ पे चिकन, राइस, मटन, शुगर इसकी एंट्री की हुई है, तो आपको यहाँ पे वन टाइम एंट्री करके रखनी है। ये एंट्री होने के बाद आपको इसका डिटेल स्टॉक इन स्टॉक आउट आपको पता चल जाएगा, जो भी एंट्री आप यहाँ पे करोगे। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज़ रॉ मटेरियल मास्टर। अभी आपने जो रॉ मटेरियल मास्टर लिया है उसकी एंट्री यहाँ पे आपको करनी है इंग्रेडिएंट वाइज। जैसे आप एंट्री यहाँ पे इंग्रेडिएंट वाइज आप करते हैं तो आपको डिटेल पता चलता है कि बाबा मैं अगर 5 किलो चिकन लेके आता हूँ तो मेरे 5 किलो चिकन में कितने प्लेट्स चिकन के जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेट करनी है इंग्रेडिएंट में। उसके बाद हमारा 7th टॉपिक है विच इज़ वेंडर मास्टर। वेंडर मास्टर में आपको यहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, जैसे कि बिस्लरी वाला हो गया, अंडा वाला हो गया, पेप्सी वाले हो गए, इनके पूरे डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। तो जो भी आपके परचेस वगैरह हो गए वन टाइम यहाँ से ही आपको डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे है मेरा कैप्टन मास्टर। कैप्टन मास्टर में मेरे पास जो भी कैप्टन्स मेरे पास काम कर रहे हैं उनके डिटेल, उनका नाम, नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, उनके यूज़र नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टैब है जो कि है मेरा वेटर मास्टर है। आपके पास जितने भी वेटर्स होंगे उनके नंबर, उनके एड्रेस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे ऐड करके आपका वेटर मास्टर यहाँ पे आप रेडी कर सकते हो। उसके बाद आपको ऐड करना है बैंक नेम मास्टर, विच इज़ यहाँ पे कैसा होता है कि जनरली बैंक के साथ आप लोग पेमेंट गेटवे कनेक्ट करके आप पूरा आपके पूरे जो दैनंदिन व्यवहार है वो आप यहाँ से कर सकते हो। मतलब लाइक अगर आप इसमें कोई बैंक आप ऐड कर सकते हो तो आपको किसको पेमेंट करना है या पेमेंट गेटवे अगर कनेक्ट कर दिए हैं तो आपका पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद है हमारा एम्प्लॉय मास्टर। एम्प्लॉय मास्टर में हमारे पास कौन से एम्प्लॉय क्या क्या काम कर रहे हैं, उनकी डेजिग्नेशन वाइज आपको यहाँ पे दी जाएगा। कैशियर है, हेड शेफ है, सॉस शेफ है, कुक्स है, डिश वॉशर है, मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग स्टाफ है। तो इसकी एंट्री हमको यहाँ पे वन टाइम यहाँ पे करनी है। उसके बाद है एक्सपेंस टाइप मास्टर। एक्सपेंस टाइप मास्टर में आपको एक्सपेंस आपके सेट करने हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, हाउसकीपिंग एक्सपेंस हो गए, या अगर छोटे मोटे फ्यूल एक्सपेंस हो गए, आपको ये सारे एक्सपेंस यहाँ पे सेट करने हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टैब है विच इज़ मटेरियल एंट्री। मटेरियल एंट्री में क्या होता है कि मटेरियल एंट्री में आपको परचेस करना है। जो भी हमने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐड किए हुए थे हमारे प्रीवियस पेज पे, उसका बिल नंबर, उसके प्रोडक्ट डिटेल्स, उसके साथ आपने क्या क्या लिया है,
क्या क्या मटेरियल हमने परचेस किया है, उसका पूरा परचेस आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। परचेस पेमेंट, अभी आपने जो वेंडर्स के साथ परचेस किया है उसका पेमेंट कहाँ कितना है, पेमेंट कैसा उसको पेड करना है, उसको एडवांस हमने कितना दिया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से परचेस पेमेंट में अपडेट कर सकते हो। उसके बाद है परचेस कैश बुक। परचेस कैश बुक में अगर आपने कोई वेंडर्स को पेमेंट कैश में किया है तो वो सारा जो भी पेमेंट आपने किया होगा वो सारा आपको यहाँ पे परचेस कैश बुक में दिखेगा, जो पेमेंट आपने कैश में किया हुआ है। उसके बाद हम लोग आते हैं परचेस रिटर्न पे। अगर आपका परचेस कुछ रिटर्न होता है और कुछ डैमेज प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं, अगर आप उसको वापस करते हैं और उसके ऊपर आप सेट ऑफ चाहते हैं तो आप उसको वो फीलिंग परचेस रिटर्न की आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद हमारा है परचेस रिटर्न कैश बुक। उसके बाद हम लोग जो भी पेमेंट कैश बुक में करते हैं, जो परचेस रिटर्न का कैश बुक में एंट्री करते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन होता है। उसके बाद है हमारा एम्प्लॉय पेमेंट। हमारे एम्प्लॉय की पेमेंट क्या है, यहाँ पे हम लोग हमारी एम्प्लॉय की कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, उसका नाम सिलेक्ट करते हैं, उसने हमसे एडवांस अमाउंट क्या लिया है, रिमेनिंग अमाउंट क्या उसका बैलेंस है, ये यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। और आपको उसका ही रिपोर्ट्स एंड ऑफ द मंथ आपको एम्प्लॉय पेमेंट रिपोर्ट बोल के आपको एम्प्लॉय पेमेंट रिपोर्ट आपको पर मंथ यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद है हमारा ओवरऑल रिमेनिंग अमाउंट रिपोर्ट है। जो भी हमारा ओवरऑल अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होता है वो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टैब इज स्टॉक आउटवर्ड। स्टॉक आउटवर्ड में आपने जो स्टॉक इन किया है उसमें से जो मटेरियल यूज़ हुए हैं और जो स्टॉक आउट हुआ है उसकी पूरी एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सपेंस के ऊपर। एक्सपेंस में आप देख सकते हो, एक्सपेंस में हमने एक्सपेंस फॉर्म, एक्सपेंस कौन सा टाइप का है और एक्सपेंस किसने किया हुआ है, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, कैश में किया है, चेक में किया है, ऑनलाइन किया है, कौन से बैंक से किया हुआ है, इसका पूरा डिटेल आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। और उसका ही एक्सपेंस रिपोर्ट आपको नेक्स्ट टैब में एक्सपेंस रिपोर्ट के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आपके जितने भी होटल्स रिगार्डिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो आप एक्सपेंस रिपोर्ट में निकाल सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट टैब है जो कि उधारी है। उधारी में आप आपके बिल नंबर वाइज उधारी मेंटेन कर सकते हो। तो उसके बाद कस्टमर का नेम, उसका टोटल अमाउंट, उसको सेव करके आप यहाँ पे ये टैब में उधारी आप उसकी मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद जो उधारी आपको रिटर्न पेमेंट के स्वरूप में आती है उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो। आप वो बिल नंबर और वो कस्टमर का नाम सिलेक्ट करके उसके अगेंस्ट में आपकी पेमेंट रिसीव हो गई है या नहीं हो गई है उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पे मेंटेन कर करके आपको पता चल जाए कि बाबा पेमेंट हो गई है या नहीं हुई है, तो उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद मैं ऑर्डर फॉर्म को थोड़ा स्किप करता हूँ बिकॉज उसको हम लास्ट में देखेंगे, उसमें एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है उसका डिटेल्स हम लोग ज़रा लास्ट में देखेंगे। उसके बाद में हम लोग स्टॉक का देखेंगे। स्टॉक में जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि इंग्रेडिएंट वाइज हमको यहाँ पे एंट्री करनी है। अगर आपको एंड ऑफ द डे आपको पता चलना है कि मैंने 5 किलो चिकन लेके आया था और 5 किलो चिकन में मेरे कितने डिश चिकन के गए हैं, अगर ये इंग्रेडिएंट्स स्टॉक मास्टर में अगर आप एक बार सेव करके रखते हो तो आपकी बैलेंस क्वांटिटी कितनी है क्या है आपको यहाँ पे पूरा दिख जाएगा। सो ये है हमारा स्टॉक मास्टर। उसके बाद रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स मिलते हैं, बिल रिकॉर्ड्स पूरे आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद केओटी रिकॉर्ड्स आपको सारे यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद जो केओटीज कैंसिल होती है उसके रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद सेल एलोकेशन रिपोर्ट मिलता है और डुप्लीकेट बिल आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। एवरी डुप्लीकेट बिल के लिए हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दिखाया है, पासवर्ड दिया हुआ है। जनरली कोई भी डुप्लीकेट बिल नहीं निकाल सकता है विदाउट ओनर्स अप्रूवल। नो वन विल टेक आउट द डुप्लीकेट बिल। उसके बाद हमारा रिपोर्ट फंक्शनिंग है। यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स हमें मिलते हैं। वो रिपोर्ट्स भी हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। मैं जस्ट लॉगिन कर देता हूँ यहाँ पे तो आपको पता चल जाए कि रिपोर्ट्स में क्या क्या रिपोर्ट्स है। ये देखिए अभी ये मेरा रिपोर्ट्स का पैनल ओपन हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा रिपोर्ट्स का पैनल है। या
सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा रिपोर्ट का पैनल ओपन हो गया है। यहाँ पे मुझे डिटेल रिपोर्ट ऑफ टुडे यहाँ पे मुझे मिलती है। अगर मुझे खाली यहाँ पे मेरा करंट सेल डेट और नेक्स्ट सेल डेट सिलेक्ट करना है, डिटेल रिपोर्ट ऑफ टुडे और रिपोर्ट ऑफ टुडे। रिपोर्ट ऑफ टुडे में आपको बिल वाइज डिटेलिंग यहाँ पे मिलती है। उसके बाद क्रेडिट डेबिट रिपोर्ट है, यहाँ पे अदर्स रिपोर्ट है जहाँ पे आपको स्टॉक के वगैरह यहाँ पे रिपोर्ट्स मिलते हैं। जीएसटी सेल रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है, उधारी रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है, जीएसटी परचेज जो हुआ है उसका रिपोर्ट आपको अलग से मिलता है, वेंडर वाइज परचेस आपको यहाँ पे अलग से मिलता है, वेटर एंट्री पॉइंट है यहाँ पे। अगर वेटर एंट्री पॉइंट मतलब क्या है कि हम लोग वेटर को पॉइंट्स देते हैं। अगर वो हमारी कुछ डिशेस वो ऑर्डर करके कंटिन्यूसली एक बड़ी अमाउंट जनरेट कर रहा है, तो हम लोग वो डिश के अगेंस्ट वेटर को एंट्री पॉइंट देते हैं। तो एंट्री पॉइंट मतलब वेटर को हम लोग कुछ टिप या पर प्लेट हम लोग एक सर्टन अमाउंट डिसाइड करते हैं और वो वेटर एंट्री पॉइंट में ऐड होती है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मेनू वाइज सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे आप आपकी स्पेशलिटी आप डिफाइन कर सकते हो, जो कि लाइक वेडनेसडे स्पेशल क्या है या सैटरडे स्पेशल क्या है, ये आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक वर्ड है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पे हमारे फ्रंट पैनल पे जो स्टॉक वर्ड था उसका पूरा रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद एम्प्लॉय पेमेंट्स के रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद जीएसटी सेल मेनू वाइज आपको पता चलता है कि मेरा मेनू वाइज कितनी जीएसटी हुई है। उसके बाद वेंडर वाइज परचेज रिटर्न आपको मिलता है और यहाँ पे आपको एक्सपेंस के पूरे रिपोर्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। सो ये मेरा पार्ट है, एक्सपेंस एंड रिपोर्ट्स का पार्ट हो गया। तो इस तरह के पूरे रिपोर्ट्स जो कि आपके रेस्टोरेंट के सॉफ्टवेयर के लिए यूजफुल है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग में हमने बैकअप पाथ दिया है। आपके कोई सिस्टम में हम लोग बैकअप पाथ सेट करके रखते हैं कि जिससे कि अगर इन केस कुछ क्रैश होता है सिस्टम वगैरह, तो हम लोग को बैकअप पाथ आपका वापस से रीरन करके आपका सॉफ्टवेयर एज इट इज़ चालू कर देते हैं। उसके बाद हमारी यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म सेटिंग है। ऑर्डर फॉर्म सेटिंग में आपको सिलेक्ट करना है कि आपको ग्रुप मेनू वाइज ऑर्डर एक्सेप्ट करनी है या आइटम वाइज ऑर्डर एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद हमारा है यहाँ पे ऑथोरिटी है। यहाँ पे हमने ऑथोरिटी सेट की हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एडमिन, होटल, आपके जो भी स्टाफ या मैनेजर आप ऐड करोगे उनके नाम यहाँ पे आपको विजिबल होंगे और उनको आप राइट्स दे सकते हो कि बाबा आपको खाली ऑर्डर्स का पैनल मेंटेन करना है या मटेरियल एंट्री का पैनल मेंटेन करना है, बाकी आपको रिपोर्ट्स और स्टॉक रिपोर्ट्स बाकी कुछ आपको विजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग ऑथोरिटी यहाँ पे सेट कर सकते हैं इंडिविजुअली हर आदमी के लिए। उसके बाद हमारी यहाँ पे ईयर एंड सेटिंग जो हमने करके रखी हुई है, यहाँ पे से आप ईयर एंड कर के आप देख सकते हो आपके रिपोर्ट्स और एग्जिट। अभी हमारा मेन पार्ट जो बैलेंस है विच इज़ ऑर्डर फॉर्म। जस्ट मैं अभी ऑर्डर फॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ, जो कि इस तरह से आपको आपके टेबल्स आपको विजिबल होंगे, जो कि आपको आपके फ्रंट पैनल पे स्क्रीन पे आप दिखाई देंगे। आपको जस्ट क्या करना है, टेबल पे 2 बार क्लिक करना है। आप जैसे टेबल पे 2 बार क्लिक करते हैं आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो में आपको आपके मेनू सिलेक्ट करने हैं। आप नंबर वाइज भी मेनू आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये देखिए अभी यहाँ पे कुछ आइटम्स है जो कि हिंदी में है, तो हमने वो हिंदी के आइटम्स यहाँ पे मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ क्वांटिटी 1 है। आपको खाली नंबरिंग यूज़ करना है। इधर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, अगर चिकन थाली है तो उसका सिटी बोल के चिकन थाली का शॉर्ट फॉर्म आपको डालना है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। अगर मैं दूसरा सिलेक्ट करता हूँ 66 नंबर, 66 नंबर पे आई थिंक मेरा कुछ भी प्रोडक्ट है नहीं। मेरा 10 नंबर पे पनीर मसाला, उसका रेट अगर मुझे क्वांटिटी चेंज करनी है तो मैं क्वांटिटी चेंज करता हूँ, ऐड करता हूँ। 8 नंबर पे मेरा मटन फ्राई है, उस क्वांटिटी चेंज तो मैं ऐड करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे एसी नॉन एसी के परसेंटेज जैसे कि हमने हमारे फ्रंट पैनल पे डिफाइन किए थे वो आप यहाँ पे कर सकते हो। आप यहाँ से डुप्लीकेट बिल जनरेट कर सकते हो। आप यहाँ से केओटी किचन को भेज सकते हो, केओटी आप काउंटर पे निकाल सकते हो और टेबल वेटिंग पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे मैं अब यहाँ पे बिल प्रिंट मारता हूँ डायरेक्टली, बिकॉज केओटी और बिल मैं यहाँ पे दोनों कर सकता हूँ। तो अभी अब मैं यहाँ पे केओटी मार रहा हूँ।
अब यहाँ पे एक्चुअली मेरा प्रिंटर कनेक्ट है नहीं, तो इसके वजह से वो मुझे वो KOT सेव करने के लिए बोल रहा है। तो मैं जस्ट उसको सेव कर दे रहा हूँ मेरे डेस्कटॉप पे। ओके, तो ये देखिए अब मेरा यू कैन सी कि मेरा जो पैनल का बॉर्डर है वो ऑरेंज कलर का हो गया। इट मीन्स ये मेरा टेबल वेटिंग पे है। इफ़ आई कैन ओपन इट, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ मैं इसमें से आइटम ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ डिलीट करना है, मैं इसको सिंपली सिलेक्ट करके माइनस बटन प्रेस करता हूँ तो मेरी क्वांटिटी कम हो रही है। अगर मैं प्लस बटन करता हूँ तो मेरी क्वांटिटी बढ़ रही है, आप देख सकते हो। अब हो गया है कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर दी है, और अब मैं इसका बिल प्रिंट करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर का मेरा बॉर्डर है। जब मैं बिल प्रिंट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली कलर भी चेंज हो जाएगा। वो कलर कोड हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ये देखिए अब ये मेरा बिल प्रिंट के लिए गया है, तो ये मेरा ब्लू हो गया है। अब मेरा बिल जैसे ही आता है तो सिस्टम मुझे पूछता है कि बाबा ये बिल नंबर है, तो अगर कुछ डिस्काउंट अमाउंट है। अगर समझो किसी ने हमको ऊपर के 6 रुपये नहीं दिए, मेरा टोटल बिलिंग 756 रुपया हो गया है, अगर 6 रुपया नहीं दिए तो सिस्टम ऑटोमेटिकली 750 रुपीज़ लेगा। अगर किसी ने क्यू आर कोड से 250 रुपीज़ पेड किए हैं और कैश 500 रुपीज़ दी है, तभी भी उसका बाइफर्केशन यहाँ पे हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे टेबल सेव करते हैं। और जैसे ही हम लोग टेबल क्लोज करते हैं, हमारा टेबल यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल बिलिंग का ऑपरेशन है। वहाँ पे हमने दो ऑप्शन यहाँ पे दिए कि शिफ्ट टेबल का एक ऑप्शन दिया हुआ है कि जिसमें आप टेबल शिफ्ट कर सकते हो इन केस ऑफ एनी डैमेज इशू, और अगर कुछ गिरता है टेबल पे वगैरह, तो आप यहाँ पे टेबल शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपको दो टेबल मर्ज करने हैं, अगर जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो आप यहाँ से टेबल मर्ज भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये है मेरा ऑर्डर पैनल जिसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन करनी है। मैं आपको और एक टेबल ओपन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे और इसका फंक्शनिंग कैसा है, तो आपको आइडिया आ जाएगी एग्जैक्टली क्या है। सो यहाँ पे आप डिस्काउंट डाल सकते हो, आप डिस्काउंट मेंशन कर सकते हो। अगर किसी कस्टमर को आपको डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट कर सकते हो। KOT कर सकते हो, डुप्लीकेट बिल आप यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पे हमने कुछ शॉर्टकट कीज जनरेट करके रखी हुई है कि अगर एस्केप मारते हो तो टेबल आपका क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड एस्केप मारते हो तो टेबल क्लोज हो जाएगा, एस्केप मारते हो तो टेबल वेटिंग पे जाता है, स्लैश डालोगे तो KOT प्रिंट आती है, स्टार मारोगे तो आप बिल प्रिंट दे दोगे, कंट्रोल लेस करोगे तो बिल सेव हो जाएगा। अगर डिस्काउंट करना है तो कंट्रोल D आप कर सकते हो, ऐड और प्लस ऐड माइनस करना है तो आप प्लस माइनस से कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे बिलिंग में आपको ऐड करनी है। अब यहाँ पे मैं सिंपली क्लोज कर देता हूँ मेरा टेबल। ओके, अभी आप देख सकते हो कि ये मेरा पैनल है जो कि अभी पूरा क्लोज हो गया है। यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है। यहाँ पे मैं मल्टीपल टेबल लाइक एक कैटेगरी में, अगर ये फैमिली के कैटेगरी में मैं 60 टेबल ऐड कर सकता हूँ, उसी तरह कॉमन के कैटेगरी में मैं 60 टेबल ऐड कर सकता हूँ, कॉमन 1 के कैटेगरी में मैं 60 टेबल ऐड कर सकता हूँ। इस तरह से मेरा पूरा ऑर्डर का पैनल वर्किंग करता है। तो ये हमारा AB सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का सॉफ्टवेयर है जो कि प्योरली रेस्टोरेंट के लिए हमने डिज़ाइन और डेवलप किया है, और उसका नाम हमने दिया है माई होटल। ओके, सो इफ़ एनी इंक्वायरीज, अगर आपको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए भी यूज़फुल होगा, बिकॉज जनरली इतने सारे फंक्शंस बाकी सॉफ्टवेयर में आप देख नहीं पाओगे, और आप जैसे ही यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगे। वी हैविंग मोर देन 700 कस्टमर्स अबाउट होटल एंड लॉजिंग सॉफ्टवेयर। तो इसमें पूरी एंड टू एंड सॉल्यूशन आपके लिए दिया हुआ है। यहाँ पे आपका कुछ भी रिकॉर्ड मिस नहीं होता है कि लाइक यहाँ पे पूरे स्टॉक आप मेंटेन कर सकते हो, आपके डुप्लीकेट बिल्स, आपके रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हो, आपके एक्सपेंस आप ट्रैक कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ इन वन सॉफ्टवेयर। सो थैंक यू सो मच गाइस। आपने ये सॉफ्टवेयर का डेमो एक अच्छी तरह से देखा होगा मेरे ख्याल से, और आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी, अगर कुछ भी ज़रूरत होगी, अगर आपको कुछ एडिशन करना है जो कि कस्टमाइज़ है, दिस इज़ आवर ओन सॉफ्टवेयर, हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी इसके अंदर कस्टमाइज़ करना है, सो वी कैन डू इट। वी आर ऑलवेज वेलकम टू डू अ कस्टमाइजेशन फॉर आवर क्लाइंट।
for our happy client. So thank you so much guys.